किस बात के पैसे? किस बात के पैसे मांग रही हैं आप? कोई पैसे नहीं है हमारे पास। जब देखो तब मांगती रहती हैं, पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है? और किस तरीके से बात कर रही है तू मेरी माँ से? अपनी माँ से ही पूछो, तुम्हारी माँ पैसे मांग रही है। भला पैसों का पेड़ लगाया हमने? बढ़िया ही पैसे मांगती रहती है जब देखो तो। हाँ तो माँ पैसे ही तो मांग रही है, फिर दे दे। तो अपनी माँ से वजह पूछो कि पैसे क्यों मांग रही है। माँ, किस लिए चाहिए आपको पैसे? पैसे मुझे इसलिए चाहिए कि मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरी पढ़ाई में कितना पैसा खर्च हुआ है, उसके बाद तेरी शादी में कितना पैसा लगा है। शादी के बाद तुम दोनों घूमने के लिए गए थे, उसमें भी मेरे पैसे खर्च हुए हैं। तो अब मैं तुमसे पैसे मांग रही हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, तो पैसे तो तुम मुझे दे ही सकते हो ना। मम्मी जी आपको शर्म नहीं आती? भला अपने बेटे से इस तरह की बात कौन करता है? और वैसे भी कौन सा बड़ा काम कर दिया आपने? माँ बाप अपने बच्चों के लिए ये सब करते ही है ना, आपका फर्ज बनता है। मेरे माँ बाप मेरे लिए ये सब करते हैं और आप भी करते हो अपने बेटे के लिए, पूरी दुनिया के माँ बाप करते हैं। बढ़िया ही एहसान जता रही है हमारे ऊपर। बस करो शिखा, मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ माँ को। जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से माँ का बर्ताव बहुत बदल गया है। और माँ, आपका जितना भी कर्जा है ना, वो सब मैं चुकाऊंगा। बताओ आपका कितना कर्जा है? पक्का? तू मेरा सारा कर्ज चुका देगा? हाँ माँ, पक्का। देख ले बेटा, एक बार अच्छे से सोच ले, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पास इतना पैसा ही ना हो कि तू मेरा कर्ज चुका सके। माँ, अब सोचने का टाइम नहीं है। आप कर्जा बताओ, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। ठीक है, अगर तू मेरा कर्ज चुकाना चाहता है तो मैं शुरू से बताती हूँ। जब तू पैदा हुआ था ना, तो तेरे पिता चल बसे थे। मैंने अकेले ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तू जिंदगी में कुछ कर सके। जब तू छोटा सा था ना, इतना सा, तो मेरी उंगली पकड़कर चलता था। वो इसलिए कि कहीं तू गिर ना जाए, तुझे कहीं चोट ना लग जाए। जब कभी भीड़ में मैं तुझे पकड़कर चलती थी ना, तो मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ती थी, क्योंकि तू कहीं भीड़ में खो ना जाए। और अब तो बहुत बड़ा हो गया, पर कोई बात नहीं। जब तू बड़ा हो गया था ना, तो तूने कहा, माँ मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। मैंने वहां भी तेरा एडमिशन कराया। तूने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि माँ मेरे ऊपर इतना खर्च कर रहे हो, इतना पैसा खर्च हो रहा है, आप वो पैसे कहाँ से लाओगे? कभी नहीं पूछा तूने। तूने सिर्फ डिमांड की, और मैंने सब डिमांड तेरी पूरी की। उसके बाद मैंने बड़े मन से तेरी शादी की। मुझे लगा कि मेरे घर में बहू आएगी, मेरे बेटे का घर बस जाएगा। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं थी। पर शादी के बाद तू इतना बदल जाएगा, ये नहीं सोचा था मैंने। तुझे पता है, जब तेरे पिता मुझे छोड़कर गए थे, तो समाज वालों ने सबने कहा था कि अभी तेरी उम्र ही क्या है, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। पर मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने सिर्फ तेरे बारे में सोचा। मैंने सोचा कि अगर मैं अपने बारे में सोचूंगी तो तेरा क्या होगा, क्योंकि अगर मैं दूसरी शादी कर लेती ना, तो तुझे वो प्यार नहीं मिलता जो मैंने तुझे दिया है। और आज तुम दोनों की नजरों में मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं है। अरे मैं गांव में अच्छी खासी रह रही थी, पर तुमने मुझे वहां भी नहीं रहने दिया। तुमने कहा, माँ शहर में चलते हैं, ये सारी जमीन जायदाद बेच दो। मैंने तब भी अपने बारे में नहीं सोचा। मैंने सारी जमीन जायदाद बेच दी, इतना बड़ा घर खरीदा। किसके लिए? तेरे लिए, ताकि तुझे कभी कोई कमी ना आए। पर मुझे नहीं पता था कि जिस बेटे के बारे में
मैं इतना सोच रही हूँ, इतना कर रही हूँ, आज उसी बेटे से बात करने के लिए मेरे लिए समय नहीं है। तुम्हें पता है, अरे मैं इस घर में अकेली पड़ी रहती हूँ, मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है। बहू अपने कामों में बिजी रहती है, या फिर किसी तो किटी पार्टी से, अपने दोस्तों से बात करने से, शॉपिंग करने से, घूमने से फुर्सत ही नहीं मिलती। और तू सुबह ऑफिस चला जाता है, शाम को वापस आता है, एक बार भी अपनी माँ से नहीं पूछता कि माँ आपने खाना खाया नहीं खाया, आप ठीक हो नहीं हो। तू कभी मुझसे बात नहीं करता। अब तू ही बता, मेरे पास और क्या रहा है? अरे तुम दोनों के सिवाय मेरे पास कोई नहीं है। बच्चे तुमने बाहर हॉस्टल में भेज दिए, क्या मुझे कमी महसूस नहीं होती? अरे कोई तो हो जो मुझसे बात करे, लेकिन नहीं, तुमने वो भी नहीं छोड़ा मेरे पास। और तू कह रहा है कि आज तू मेरा सारा कर्ज मुझे लौटा देगा। क्या लौटा सकता है? अरे लौटाना है तो वो सारी खुशियां दे मुझे वापस, जो मैंने सोचा था कि मैं अपने बच्चों के साथ गुजारूंगी। तुमने मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा बेटा। देख, इतना बड़ा घर है, लेकिन मुझे ये घर बिल्कुल खाली लगता है, क्योंकि मुझसे बात करने वाला यहाँ कोई नहीं। पर कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही अपना गुजारा कर लूंगी। तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है, मत करो, ठीक है। और तू वो सारा कर्ज अगर मुझे चुका सकता है, तो अब तक मैंने तेरे लिए जितना कुछ किया है ना, वो सब कुछ मुझे वापस दे दे। मैं समझ लूंगी कि तूने मेरा सारा कर्ज उतार दिया। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं इस घर में नहीं रह सकती। जहाँ मेरा खुद का बेटा मेरा नहीं है, तो उस घर में रहने से क्या फायदा। पर हाँ, जाते जाते मैं बस एक बात तुझे बताना चाहूंगी कि बेटा, समय रहते वक्त की कदर कर ले, वरना ये मुट्ठी में से रेत की तरह फिसल जाएगा और तेरे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा, ये माँ भी नहीं। चलो अच्छा है, तुम्हारी माँ तो गई, अब तुम्हें कोई कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है। माँ गई, घर से बला टली। बस करो शिखा, मेरी माँ सही कह रही थी, माँ बाप का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। लक्ष्य, लक्ष्य मेरी बात सुनो।